तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। पर समय कम है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब बचे हैं ऑलमोस्ट 40 टू 45 डेज़। तो शुरू करते हैं। आज हम बिहार जियोग्राफी ख़त्म करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हम ट्रिक्स के साथ पूरी तरीके से पढ़ाते हैं। तो आज हम ख़त्म करने वाले हैं आपका बिहार जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल लेक्स ऑफ बिहार की। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। और शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम नेचुरल लेक्स ऑफ बिहार की बात करते हैं। नेचुरल लेक्स ऑफ बिहार की बात करेंगे तो 4 लेक हैं: घोड़ा कटोरा लेक, अनुपम लेक, मुचालिंडा लेक, नागी लेक और नकटी लेक। इन सारी चीज़ों को हम निमोनिक या ट्रिक से ज़रूर पढ़ाएंगे। तो घबराइएगा नहीं, अगर आप इसको 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो घोड़ा कटोरा लेक बच्चों राजगीर में आता है। इसका ट्रिक क्या है? घोड़ा राजा गिरा कटोरा। घोड़ा से राजा और गिरा से कटोरा, घोड़ा राजा गिरा कटोरा। तो आपको याद क्या हो जाएगा? घोड़ा कटोरा लेक राजगीर में है। अगला है अनुपम लेक कैमूर में। तो अनुपम को कई बार मुड़ के देख, अनुपम को कई बार मुड़ के देख। तो कई बार मुड़ से क्या हो जाएगा? आपका कैमूर हो जाएगा। मूछालिंदा लेक बोध गया। तो मूछ बुढ़े की गई, मूछ बुढ़े की गई। तो मूछालिंदा लेक बोध गया। फिर नागी एंड नकटी लेक जमुई। तो देखिए, आपको बस इतना देखना है कि जो भी एन से है, एन से दोनों लेक कहाँ पे आपको मिलेगी? जमुई में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए चलिए अब कैनाल्स की बात करते हैं। तो कैनाल्स की अगर हम बात करेंगे तो त्रिवेणी, तिरहुत और दोन कैनाल सिस्टम है, ये गंडक पे है। ठीक है, 3-3-2 नंबर से जितने भी नंबर वाले हैं 3-3-2 वो किस में है? गंडक में। 3-3-2 गंडक में, 3-3-2 गंडक में। मतलब जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे, जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे, नंबर्स कहाँ पे आपके हैं? गंडक में। ठीक। फिर ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, राजपुर, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। कोसी डायरेक्टली नेम से है और ईस्ट सोन वेस्ट सोन भी डायरेक्टली नेम से है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या हो रहा है इसको? क्यों नहीं सही से ऊपर जा रहा है? चलिए, अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन बिहार की बात करते हैं बच्चों। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन बिहार की बात अगर हम करें, अगर आपको बच्चों याद हो रहा है तो पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अगले वीडियोस हम निमोनिक्स के साथ डालें तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और जितना हम पढ़ा रहे हैं बीपीएससी में सब इसी से आने वाला है, इसके बाहर से नहीं आएगा। और हमारा मेन गोल है कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आपके सही हो ही जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, इंस्टा पे कीजिए। सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ डालने का। चलिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन बिहार की बात करते हैं। तो सोन पे जो स्टार्ट हुआ था वो 1874 में हुआ था, रोहतास में। ये ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है बिहार का। आपने कई बार, अगर आप उस एरिया में ट्रैवल करते होंगे तो आप ट्रेन का नाम सुनते होंगे कि ट्रेन आ रही है देरी ऑनसोन, देरी ऑनसोन, देरी ऑनसोन। उसी से आपको याद हो जाएगा कि सोन पे देरी है। ठीक है, ये वरुण डैम इसी पे बना हुआ है। चलिए, क्या हो रहा है ये? चलिए आगे बात करते हैं गंडक प्रोजेक्ट के बारे में। गंडक प्रोजेक्ट, अगर आपको मैप थोड़ा सा भी याद होगा, ऐसा ही कुछ मैप था, तो गंडक तो यहीं से आती है ना भैया, यहीं से आती है, इंडिया नेपाल से। लास्ट वीडियो में आपको बताया भी गया, जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बिहार से रिलेटेड एक एक फैक्ट हर दिन आपको बताए जाते हैं। तो शॉर्ट्स मिस मत करिएगा। हम वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए, तो जॉइंट वेंचर है इंडिया और नेपाल का, 1959 में स्टार्ट हुआ है। डैम भैंसलोटन वाल्मीकि नगर में, इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कोसी, कोसी भी आपकी कहाँ से आती है भाई? यहीं से आती है कोसी, इधर से आती है। तो ये भी जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है? इंडिया और नेपाल के बीच का है। 1953 में स्टार्ट हुआ है और इसका लोकेशन कहाँ है? हनुमान नगर है लोकेशन। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। अब वाटरफॉल्स ऑफ बिहार की बात करते हैं। देखिए बच्चों, वाटरफॉल्स ऑफ बिहार की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक मेजर चीज़ दिखेगी कि जो मेजर वाटरफॉल्स हैं वो कहाँ पे हैं? रोहतास में। तो अगर आपको कोई आंसर नहीं याद आ रहा है वाटरफॉल्स में, तो आप रोहतास अगर टिक करेंगे तो 90% चांस है कि आपका सही हो जाएगा। वाटरफॉल्स में जनरली आपको क्या टिक कर देना है? रोहतास टिक कर देना है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो, क्योंकि मेजर वाटरफॉल्स आपके रोहतास में मिलेंगे। अब कौन से अलग अलग हैं, इस पे ध्यान देते हैं। काकोलात है नवादा में। इसका ट्रिक क्या है? ना वादा किया पूरा तो खाओगे लात। ना वादा, तो ना वादा से नवादा हो गया। पूरा किया, अरे किया पूरा तो खाओगे लात, खाओगे लात से काकलो।
फिर बाकी आपको रोहतास में ही है। फिर कैमूर में 2 लोग हैं, करकटगढ़ और तेलहरपुर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, KTK, या KTK से याद कर लीजिए, या KKT से याद कर लीजिए, या TKK से याद कर लीजिए, पर इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कैमूर ग्रुप में 2 ही हैं, करकटगढ़ और तेलहरपुर, करकटगढ़ और तेलहरपुर। बार बार आप इस वीडियो को ही 2-3 बार देख लेंगे बच्चों ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, अब मेजर हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं। मेजर वाटर हॉट स्प्रिंग्स में राजा मुंगेर गया, ये ट्रिक है आपकी। राजगीर हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। और देखिए, राजा मुंगेर गया। अब इसमें आपको ट्रिक क्या देखना है कि जितने भी राजगीर में हॉट वाटर स्प्रिंग है वो भगवान के नाम पे हैं। जितने भी राजगीर में हॉट वाटर स्प्रिंग है वो किसके नाम पे हैं बच्चों? भगवान के नाम पे हैं। अब आइए देखते हैं राजगीर में क्या क्या है। ब्रह्मकुंड है, हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग ऑफ बिहार है, और सप्तधारा है, सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख कुंड है। तो जो भगवान लोग हैं, जो क्या कहते हैं, मेन गॉड की तरह नहीं पूजे जाते हैं, वो वो आपके राजगीर में है। राजगीर में कौन से हैं जो आपको मेनली नहीं पूजे जाते हैं? कौन कौन से? ब्रह्मा जी, सूर्य भगवान, मखदूम याद कर लीजिए, मुस्लिम्स में होते हैं, नानक जी, गोमुख जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, और सप्तधारा। तो जो ऐसे भगवान हैं जिनको डायरेक्टली नहीं पूजा जाता है, वो सारे आपके कहाँ हैं? राजगीर में। और ब्रह्मकुंड हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है। अब बात करते हैं मुंगेर की। देखिए, मुंगेर में जितने भी मेन भगवान हैं ना, सारे भगवान मुंगेर में ही हैं। कौन कौन से? राम जी आपको मिल जाएंगे। देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो आइए खोजा जाए। राम मिल गए, लक्ष्मण मिल गए, सीता जी मिल गई आपको। फिर इसके बाद आपको भरत जी मिल जाएंगे, भरत मिल गए। भरत के बाद इससे श्री से शत्रुघ्न याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको ऋषि मिलेंगे। ऋषि के साथ साथ 5 पांडव मिलेंगे। कौन कौन से? भीम जी मिलेंगे, 5 पांडव मिल जाएंगे, और जिनका जन्म हुआ वो मिल जाएंगे। तो मुंगेर में सारे मेन भगवान हैं। मुंगेर से मेन जो मेन भगवान है जिनको डायरेक्टली पूजा जाता है, जिनके बारे में कथा कहानी है, वो रामायण और महाभारत है, तो वो मुंगेर में आते हैं। ठीक है। और राजगीर में कौन आते हैं? ऐसे भगवान जिनको डायरेक्टली नहीं पूजा जाता है पर वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो राजगीर में आते हैं, जिसमें ब्रह्मकुंड हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग। आगे बढ़ते हैं। अब गया हॉट वाटर स्प्रिंग में सिर्फ एक ही है, अग्नि। तो इसका ट्रिक आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि अग्नि में गया। अब चलिए सॉइल्स ऑफ बिहार की बात करते हैं। सॉइल्स ऑफ बिहार की बात करते हैं तो नॉर्थ बिहार सॉइल्स। वापस से आपको एक रफ मैप बना दिया जाए बिहार का, ताकि आपको आइडिया लगे। ये तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे बटरफ्लाई टाइप का है, ठीक है, बटरफ्लाई टाइप का है। चलिए, तो पीडमॉन्ट सॉइल नॉर्थ बिहार में मिलेगी। इधर आपको पीडमॉन्ट सॉइल मिलेगी, ठीक है। तेराई सॉइल मिलेगी, ओल्ड एलुवियल मिलेगी, और नॉर्थ एलुवियल मिलेगी, ठीक है। ये नॉर्थ बिहार में, बीच में से गंगा जी हैं इसके ऊपर, ठीक। साउथ बिहार में आपको ताल सॉइल्स मिलेगी। ताल कैसा होता है बच्चों? मार्शी होता है, ठीक है। बीपीएससी जितने बच्चे इंग्लिश में खोज रहे हैं उनके लिए हम बेस्ट चैनल है, ठीक है। कगारी सॉइल होता है, ओल्ड एलुवियल होता है, और रेड येलो सॉइल होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जैसे ही आप साउथ में जाएंगे, देखिए हम लोग ने स्टेट्स की ट्रिक आपको बताई, डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक्स आपको बताई है, लेक्चर जाके आप देख सकते हैं, उससे आपको डिस्ट्रिक्ट से याद हो जाएंगे कि किधर के साइड कौन सा है, नॉर्थ साउथ आपको याद हो जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तब तक तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो साउथ बिहार जैसे ही आप जाएंगे ना, साउथ बिहार में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। साउथ बिहार में बच्चों आपको सिर्फ क्या मिलेगा? ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि साउथ में आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है, नॉर्थ में ओल्ड और न्यू दोनों मिलता है। अब की सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो जो ताल सॉइल है, जो कि साउथ बिहार में मिलता है, वो लोलैंड एरिया है। लोलैंड मतलब नीचे है। हाईली सुटेबल फॉर पल्सेस, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम बक्सर टू भागलपुर। तो बक्सर आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर कगारी सॉइल आता है। कगारी सॉइल कोर्स ग्रेन होता है, हाईली सूटेबल फॉर वेजिटेबल्स होता है। अगला रेड येलो, या इसी को बाल्थर सॉइल भी कहते हैं। देखिए, कभी कभी दूसरा नाम भी पूछता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसको क्या भी कहते हैं? बाल्थर सॉइल कहते हैं। ये कैमूर से राजमहल हिल्स तक पाई जाती है। राजमहल हिल्स आपको अगर पता होगा, एमपी में
एमपी का रेंज होता है वही आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, इसके लिए ट्रिक्स नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहला आता है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ये वेस्ट चंपारण में है और ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार है, ठीक है। ये ओनली नेशनल पार्क ऑफ भी बिहार है, डेंसेस्ट फॉरेस्ट ट्रैक्ट है बिहार का। फिर भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में पड़ता है, ये लेपर्ड, बियर, बोर और क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। इसके बाद आता है कवर लेक। आपको ये बात पता होगी, आपको पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर्स में कि कवर लेक इज़ द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया। तो ये बेगूसराय में पड़ती है। एक सेकेंड बच्चों, तो आगे बात करते हैं बच्चों। तो आगे कांवर लेक बेगूसराय में आता है, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ये बात आपको बताई गई है। कैमूर नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होगा, रोहतास एंड कैमूर में होगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे बिहार में आपकी। फिर आता है नागी, ठीक है। नागी और नकटी जो है, नागी और नकटी अभी आप पीछे पढ़ के आए कहाँ पे भाई, नागी और नकटी जमुई में पड़ता है, नागी और नकटी जमुई में पड़ता है, ठीक है। नकटी जो है रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है 2024 में नागी के साथ, और नागी जो है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, नागी, और लार्जेस्ट कौन सी है, कैमूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है राजगीर। राजगीर आपको नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में होगा। फिर कुशेश्वर स्थान बर्ड दरभंगा में। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आपको बताते हैं। इसकी ट्रिक हम यहाँ पे लिख देते हैं, खुश रहोगे खुश रहोगे तो डर भाग जाएगा, तो डर भागेगा, ठीक है। तो डर भागेगा, ये आपको याद रखना है। कुशेश्वर दरभंगा में इंपॉर्टेंट शेल्टर फॉर माइग्रेटरी साइबेरियन बर्ड्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है विक्रमशिला डॉल्फिन, ये विक्रमशिला है, भागलपुर में होगा। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी, पहली डॉल्फिन सेंचुरी है। और इसका ट्रिक क्या है, विक्रम और शीला भाग के डोली सजाए, विक्रम और शीला भाग के डोली सजाए। फिर आता है बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेंचुरी कौन सी थी, नागी थी, और ये वैशाली में है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों आज आपका बिहार जियोग्राफी। बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए अगर आपको ट्रिक्स याद हो जा रही हैं, हमसे हेल्प हो रहा है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। मोस्ट प्रॉब्ली हम बिहार हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।